हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अरविंद आप लोगों को फिर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री 10th क्लासेस के पहला चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे कि क्या होता है। हम लोग ने पिछले क्लास में स्टडी किया था केमिकल रिएक्शन, है ना, यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में हम लोग पिछले क्लास में इसमें किए थे कि चेंजेज कितने तरह के होता है। तो हम लोगों ने दो चेंजेज पढ़ा था, एक फिजिकल चेंजेज और एक केमिकल चेंजेज, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंजेज हम लोग देख लिए थे कि फिजिकल चेंजेज कैसा चेंजेज होता है ना। उसमें हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल चेंजेज क्या होता है, रिवर्सेबल चेंजेज होता है। ठीक, इसको क्या करेंगे, शेप में, साइज में, टेक्सचर में चेंज करते हैं। आगे हम लोग देखे थे कि केमिकल चेंजेज क्या होता है, तो इसमें क्या देखे कि जो मैटर का प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है, इसके स्टेट में चेंज होता है, वो दोबारा वापस नहीं आ पाता है। यानी ये किस तरह के चेंजेज है, रिवर्सेबल चेंजेज नहीं है, इरिवर्सेबल चेंज है। इसमें हम लोग यहां तक देख लिए थे, कुछ एग्जांपल था बर्निंग ऑफ वुड, शोरिंग ऑफ मिल्क, मिक्सिंग एंड एसिड एंड बेसिस। तो इस तरह के एग्जांपल हम लोग ने पिछले क्लास में देख लिया था। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो केमिकल चेंजेज है उसको हम कुछ एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी बुक में हम लोग को 3 एक्टिविटी दिया गया है, उस एक्टिविटी को करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह के इफेक्ट आता है, जिससे हम समझेंगे कि इसमें केमिकल चेंजेज हो गया है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट किया जाए। पहला एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी फर्स्ट। तो पहला है वीटी फर्स्ट। अपना एक्टिविटी फर्स्ट में दिया गया है कि हम लोग ने एक मैग्नीशियम रिबन ले रखा है। मैग्नीशियम रिबन को क्या किए हैं, सैंड पेपर से उसको साफ किए है। मैग्नीशियम रिबन की लंबाई कितना होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लिए है। उसको क्या किए है, अच्छी तरह से साफ किए है सैंड पेपर से, और उसको क्या किए हैं, वर्न किया है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। एक एक करके हम लिखते हैं और समझते हैं, ताकि एग्जाम में नोट्स बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग भी क्या करना, नोट करते जाना, जिससे ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका, है ना, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन अ मैग्नीशियम, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter, 3 so on log on long, हाँ, by rubbing its with sandpaper, it with sandpaper, क्या किए, इसको क्या किए, एक मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन कर लिए। उसके बाद होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग। दूसरा पॉइंट है होल्ड इट्स, हाँ, इट होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टंग। ठीक, टंग होता है एक पकड़ने वाला, इस तरह का चिपटा होता है, जिसे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, हैंड वगैरह इंजर्ड नहीं हो, यानी हाथ वगैरह बर्न होने से बचने के लिए क्या करते हैं, टंग से उसको पकड़ते हैं। यानी हम क्या करें, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते समय हम शेप रहे, हमारी कोई भी इंजरी ना हो। ठीक ना। उसके बाद बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट, आगे लिखते हैं बर्न इट्स using a spirit lamp or burn in a watch glass, burn in a watch glass,
यहां तक बर्न करते हैं, इसको क्या करते हैं, टंग से पकड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वॉच ग्लास पर या लैंप से इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। देन आफ्टर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमको देखने को मिलता है, तीसरा पॉइंट हमको देखने की मिलता है कि बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग द मैग्नीशियम मैग्नीशियम burning the magnesium ribbon, keeping it keeping it away as away as far as possible, है ना, away as far as possible from your eyes, from your eyes। ये क्या होगा, प्रिकॉशंस है अपने आईज को बचाने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। उसके बाद क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्वेश्चन यहां पे एक राइज होता है कि व्हाट डू यू, है ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने इसको क्या ऑब्जर्व किया, है ना, ठीक, क्या ऑब्जर्व किया। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि इसको जब बर्न करते हैं तो ऑब्जर्व क्या किए, तो मैग्नीशियम कहां पे जला रहे हैं, ओपन एयर में, यानी मैग्नीशियम कहां जला रहे हैं, हवा में। जब ओपन एयर में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ओपन एयर में क्या है, ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। यानी ये रिजल्ट हमको ये मिलता है कि मैग्नीशियम को अगर हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम हवा के साथ रिएक्ट करके जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा और साथ में हीट दे देगा, और ये जो प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल होगा, यानी ये वापस उस फॉर्म में नहीं आ पाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जलने के बाद अपना फॉर्मेट चेंज कर देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको कभी भी हम दोबारा मैग्नीशियम के फॉर्मेट में नहीं ले पाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है आगे, हाँ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, हाँ, तो यहां पे आंसर होगा इसका कि यू मस्ट ऑब्जर्व, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नीशियम 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 रिबन बर्न 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 विथ बर्न विथ बर्न विथ अ डोजलिंग, है ना, डोजलिंग वाइट वाइट फ्लेम, व्हाइट फ्लेम के साथ क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न करने लगेगा, एंड चेंज इनटू चेंज इनटू चेंज इनटू अ व्हाइट चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर। ये क्या होगा, एक व्हाइट फ्लेम के साथ जलने लगेगा और चेंज हो जाएगा किसमें, व्हाइट पाउडर में, ये चेंज हो जाएगा, अपने आप को ये बदल लेगा व्हाइट पाउडर में, जिसको ऐश बोलेंगे, है ना, जो एक राख के फॉर्मेट में, ऐश के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे क्या होगा, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर क्या होगा आपका, ये पाउडर हो जाएगा दिस पाउडर पाउडर दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ये पाउडर क्या होगा, ये पाउडर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ये पाउडर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इट इज फॉर्मेड ड्यू टू द, और ये क्यों बदले बनेगा, तो इट इज फॉर्मेड ड्यू टू इट इज फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन द रिएक्शन
द रिएक्शन बिटवीन the reaction between magnesium and oxygen and इसके कारण ये फॉर्मेट हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन कहां पे है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है ना प्रेजेंट इन द एयर। इन द एयर यानी एयर में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जो आपस में मतलब जो हम क्या किए मैग्नीशियम लिए और एयर में हमारे पास ऑक्सीजन है, दोनों साथ में बर्न होगा तो क्या बनेगा? व्हाइट पाउडर बनेगा। जो व्हाइट पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो Mg प्लस O2 ये जब जलेगा तो क्या बनाएगा? Mg वो बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, जो क्या है एक तरह का केमिकल चेंजेज हो गया, एक तरह का अपना क्या हो गया केमिकल ये चेंजेज हो गया। ठीक, तो ये एक्टिविटी पहला है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक्टिविटी फर्स्ट, जिसमें दिया गया है कि केमिकल चेंजेज का एग्जांपल देकर बताया गया है कि मैग्नीशियम को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जो व्हाइट पाउडर होगा ये क्या होगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। और ये ऐसा रिएक्शन है जो फिर से वापस उस फॉर्मेट में नहीं आ सकता है ना। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन दिया गया है, दूसरा टाइप ऑफ एक्टिविटी। ठीक, तो ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट्स अवे फॉर एज पॉसिबल यू आइज, है ना, अपने आई से थोड़ा सा दूर रखना है जितना पॉसिबल हो सके। ठीक, अगला एक्टिविटी है एक्टिविटी 2, है ना। दूसरा एक्टिविटी है हाँ, एक्टिविटी 2 को देखते हैं। तो एक्टिविटी 2 कहलाता है पहला, इसमें टेक लेड नाइट्रेट, एक लेड नाइट्रेट लिए, है ना। इसमें जो क्या टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में क्या किए? एक टेस्ट ट्यूब लिए, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब में क्या किए? हम एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिए। ठीक, इसको फिर क्या किए? ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा इसमें जो डाले ऐड क्या किए? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, है ना, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, है ना, डाले उसमें। उसके बाद का देखते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन हमसे बनता है, राइज होता है व्हाट डू यू व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करते हैं? ठीक, तो क्या हुआ? टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अगर हम क्या करते हैं, एक लेड नाइट्राइड के सॉल्यूशन में क्या हम डालते हैं? पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमको देखना है कि लेड नाइट्राइड के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो क्या हमको मिलता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि एक फ्लास्क लेंगे, है ना, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे या फ्लास्क लेंगे। ठीक, तो एक मान लो इस तरह के फ्लास्क है हमारे पास, इस तरह के फ्लास्क ले लिए। हाँ, इसमें क्या हुआ ना कि यहां तक क्या है, एक सॉल्यूशन भर दिए, यहां तक सॉल्यूशन भर दिए यहां पर।
इसी तरह के सॉल्यूशन हो सकता है मेरे पास। हाँ ठीक, ये सॉल्यूशन है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है। इसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिए। इसमें जो सॉल्यूशन है ये लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? PbNO3 3 के होल ट्वाइस। ये PbNO3 के होल ट्वाइस है। यहां पे क्या रख दिए? पोटेशियम आयोडाइड है जो सॉलिड फॉर्मेट में है ना? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड इसमें डाल दिए सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, जिसको क्या बोलेंगे? के आई के नाम से जानते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन डाल दिए। एक टेस्ट ट्यूब लिए है ना, उसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन डाल दिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। इसके बाद क्या देखते हैं एक्टिविटी 2 में कि लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद क्या होता है। तो ये जो रिएक्शन होगा, इक्वेशन क्या बनेगा? PbNO3 जो इक्वेशन बना अपना Pb, जो इक्वेशन बनेगा PbNO3 के होल ट्वाइस, PbNO3 के होल ट्वाइस के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो क्या बनाता है? पोटेशियम आयोडाइड बनाता है, डालते हैं तो क्या बनाता है? तो ये बना लेगा आपको क्या है ना, PbI2 है ना, PbI2 प्लस बना लेगा क्या? KNO3 3A बना देगा। अब देखो ये क्या था? एक्वस था है ना, ये एक्वस था, ये सॉलिड था, फिर ये एक्वस बना देगा है ना, और ये भी सॉलिड बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका, ये होगा लेड नाइट्राइड। ये जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट हो जाएगा लेड नाइट्राइड। लेड नाइट्राइड का ये लेड आयोडाइड हो जाएगा। हाँ ये लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड हो जाएगा ये। और ये इसका जो कलर होगा ये येलो कलर देगा, ये कलर दे देगा येलो, ठीक। और ये किस फॉर्मेट में होगा? सॉलिड फॉर्मेट में लेड आयोडाइड देकर येलो हो जाएगा और पीपीटी बन के नीचे की ओर सेटल हो जाएगा। पीपीटी बनाकर ये नीचे की ओर सेटल हो जाएगा, ठीक। और ये कौन सा फॉर्मेट में है? सॉलिड फॉर्मेट में। तो एक्टिविटी क्या हो गया कि इसमें हम एक चीज देखने को मिला कि लेड नाइट्राइड के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं है ना, तो ये क्या बना देता है? लेड आयोडाइड बना देगा और ये अलग कर देगा, ठीक। तो ये क्या होगा कि एक येलो सॉल्यूशन बना देगा और पीपीटी बनाकर नीचे सेटल हो जाएगा। पीपीटी क्या होता है? तो एक प्रिसिपिटेशन फॉर्मेट होता है, जो क्या होता है ना कि कोई भी फ्लक्स में ये क्या होता है, इस तरह के हमारे पास लिक्विड है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई भी इस तरह के मिक्सर डालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा ना, एक छोटा छोटा सॉल्यूशन बनाकर, एक छोटा छोटा फ्लॉक बनाकर क्या होगा, ये नीचे की ओर सेटल होने लगेगा, नीचे की ओर सेटल होने लगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं, यानी प्रिसिपिटेट होकर उसके तली में जाकर बैठ जाता है, ठीक। तो हमको यहाँ पे देखने के मिला, पहला एक्टिविटी में क्या देखे, दूसरा एक्टिविटी में क्या देखे। तो पहला एक्टिविटी में देखे कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, यानी इसके स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी इसका जो रूपरेखा होगा सारा के सारा चीज ही बदल जाता है। दूसरा में हमने देखा कि जब पोटेशियम नाइट्रोजन सॉल्यूशन, नाइट्रेट सॉल्यूशन में, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डाले तो क्या हुआ, ये रिएक्शन करके क्या बना दिया? कलर भी चेंज कर दिया और क्या किया, इसका सॉल्यूशन के फॉर्मेट भी चेंज कर दिया, यानी सॉलिड बना दिया और बना के नीचे सेटल हो गया, पीपीटी बन गया। उसके बाद क्या बना दिया? कलर के भी चेंज कर दिया, तो स्टेट में भी चेंज हो गया, कलर में भी चेंज हो गया, उसके मतलब उसके जो भी प्रॉपर्टीज हो गया उसमें भी चेंज देख लिए। तीसरी एक्टिविटी हम लोग के पास है एक्टिविटी 3।
तो तीसरा एक्टिविटी हम लोग के दिया गया है अपने बुक में, एक्टिविटी 3 लिखते हैं। ठीक, इसमें दिया गया है कि ये क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुलर्स, है ना, ग्रेनुलर्स इन अ कोनिकल फ्लास्क। तो इसमें क्या करना है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुलर इन अ ग्रेनुलर्स इन अ कोनिकल फ्लास्क। हाँ, कोनिकल फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क में लिए। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है इसमें, दूसरा कह रहा है ऐड, हाँ, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड हाइड्रोक्लोरिक, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। इसको डालने के बाद देखेंगे, हाँ, इसको क्या किए, पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लिए, इसमें ऐड क्या किया, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, किसमें, जिंक ग्रेनुलर में। ठीक, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। आगे देखता है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपेंड अराउंड द जिंक ग्रेनुलर। हाँ, तो आगे हम अगला चीज देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग, हाँ, एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुलर, जिंक, हाँ, इसमें ग्रेनुलर्स में क्या देखते हैं, टच द, अब क्या करेंगे, इसको जब हम कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे, है ना, इस तरह के कोनिकल फ्लास्क होगा, इस तरह का अपना एक बोतल होगा जो कि अपना बुक में दे रखा है, बुक में ये दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, इस तरह के कोनिकल फ्लास्क होगा। इसमें क्या डालेंगे, हाँ, यहाँ पे एक सील कर देंगे, कॉर्क डालकर यहाँ पे ऐसे तरह से सील कर देते हैं आगे बोतल को ये कॉर्क से, और यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा ट्यूब लगा देंगे, और नीचे क्या होगा, तली में डाल देंगे हम लोग जिंक का जो ग्रेनुलर यानी ग्रेन पार्टिकल होगा, उसको यहाँ पे डाल देंगे, ये इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे, इसको बोलते हैं कॉर्क, ये कॉर्क होगा। और यहाँ पे गैस ट्यूब, यहाँ से गैस निकलने वाला एक ट्यूब हो जाएगा, गैस, हाँ, गैस ट्यूब हो जाएगा, हाँ, गैस ट्यूब हो जाएगा। उसके बाद ये है अपना कोनिकल फ्लास्क, ये है कोनिकल फ्लास्क, और ये अपना इसमें हम लोग डाले हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होगा, छोटे छोटे पार्ट होगा, ये जिंक ग्रेनुलर, है ना, ये छोटे छोटे पार्क है जिंक, हाँ, जिंक, ये जिंक ग्रेनुलर के छोटे छोटे पार्ट है। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ वाटर डाल दिए, कुछ पानी डाल दिए, यहां तक जो भी है वाटर, हाँ, ये जो सॉल्यूशन होगा वाटर टाइप के, लिक्विड टाइप के, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन डाल दिए। तो क्या होता है, अब देखो, अब क्या देखते हैं इसमें, कि इसमें देखते हैं कि जैसे इसको डालेगा ना, तो यहां से गैस निकलना, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, H2 गैस ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको छूने के बाद हीट,
यानी गर्माहट महसूस होगा। यानी इसमें क्या देखते हैं ना, इस एक्टिविटी में देखते हैं कि इस एक्टिविटी में एक जिंक के ग्रेनुलर के पार्ट रख देते हैं छोटा छोटा, उसको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें डालते हैं तो क्या होता है, दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है और साथ में क्या निकलता है, हीट भी निकलता है, जिसे क्या होता है ना कि पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्या हीट भी प्रोड्यूस करता है और गैस भी प्रोड्यूस करता है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो चेंज हो गया वो क्या होगा, तुम्हारा हीट और गैस दोनों को। तो टच द कोनिकल फ्लास्क, यहां पे आगे क्या करोगे, टच करोगे कोनिकल फ्लास्क को, टच द कोनिकल फ्लास्क, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब है ना, ट्यूब इज देयर एनी चेंज, हाँ इज देयर, तो क्या होगा यहां पे इज देयर एनी चेंज, हाँ कुछ चेंज होगा, एनी चेंज, जो कुछ चेंज होगा यहां पर है, हाँ एनी चेंज, तो क्या चेंजेज होगा, तो देखो Zn है ये एक सॉलिड फॉर्मेट में, इसमें क्या डाले HCl, कोई एसिड डाले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वस फॉर्मेट में, इसको डालेंगे तो क्या बना लेगा ZnCl2 प्लस, क्या बना लेगा आपको, ये भी एक्वस फॉर्मेट में है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यही क्या होगा, एक्स्ट्रा काम हुआ जिसे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकला। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के जिंक में क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और वहां पे जब हम आग लगाएंगे तो पॉप साउंड करके वहां पे आग लग जाएगा कोनिकल फ्लक्स के मुंह पर। तो इससे हमको यह पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है, उसमें कोई भी रिवर्स नहीं होता है, जो चेंज एक बार हो गया वो हो गया, दोबारा उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, आज के क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद आप लोगों को।